हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अपक्रियाएं ऐसे हैं कि आपके पेपर में हमेशा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसलिए इन क्वेश्चन का बेहद अच्छे से स्टडी कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ, ठीक। जितना रिएक्शन हम करवाते हैं आप रिएक्शन को करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन ऐसे हैं, क्या लिखा है, क्या होता है जब, केवल आपको वहां रासायनिक समीकरण देना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको वहां कुछ लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, केवल आपको समीकरण लिखते चले जाना है। तो समीकरण कब आप लिख सकते हैं, जब आपके पास टैलेंट होगा तब, ठीक। हमने कहा है पहले ही, एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं उन क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 90% ऐसी अपक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन अपक्रियाओं को देखना है, फिर कॉपी में पढ़ना है, लिखना है, पोस्ट कर करके आपको लिखना पढ़ना रहेगा ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अपक्रियाओं को। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको देखना होगा, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्लस H2SO4। पहले तो आपको देखना है जो ये कह रहा है उसको आपको लिखना है। क्या है, जो ये कह रहा है रिएजेंट है, ठीक, जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है, पहले लिखना है। और ये रिएक्शन 2 स्टेप पर होता है। कितने स्टेप पर, एक स्टेप पर डायरेक्टली हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा डीप पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5HSO4 प्लस H2O। ओके, एक तो ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे, ये कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक, कंसंट्रेट H2SO4 है, ये एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल। ओके, और ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, चलिए अब देखते हैं C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, ठीक, गिव्स। अब यहाँ क्या करेंगे, 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, ठीक। इस रिएक्शन को पुनः 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। कितने सेंटीग्रेड पर, 140 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और क्या बन जाता है, डायथिल ईथर, ठीक। क्या बन जाएगा, डायथिल ये, ठीक। C2H5O C2H5 और H2SO4 बाहर पुनः निकल जाता है, इसे बोलते हैं डाईएथिल ईथर। क्या बोलेंगे, डाईएथिल ईथर, ठीक, ये हो जाएगा डाईएथिल ईथर। अब हमने क्या कहा था आपको, रिएक्शन लिखने का तरीका। सबसे पहले जो रिएजेंट दिए हैं उसको लिखिए, फिर जो बन रहा है उसको लिखिएगा, फिर से रिएक्शन हम करा रहे हैं C2H5OH से। अब यहाँ क्या होता है, जो H2SO4 है वो डायरेक्ट बाहर फिर से निकल रहा है और C2H5 और OC2H5 हमारा फिर से क्या होता है, डायथिल ईथर के रूप में बन जाता है। अब आपको एक लाइन यहाँ जानते हैं क्या लिखना रहेगा, एथिल, अब लिखेंगे आप एक लाइन लास्ट में, क्या लिखेंगे, क्या होता है जब ये पूरा हो जाता है या निर्जलीकरण करते हैं, ठीक, ये निर्जलीकरण जब एथिल अल्कोहल का करते हैं तो यही बनता है, डायथिल ईथर बनता है। मतलब जब उसमें से पानी को निकालते हैं, ठीक, तो क्या बनता है, डायथिल ईथर बनता है, ठीक। अब आपको एक लाइन केवल इसमें बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है, बढ़ा देना है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं 140 सेंटीग्रेड पर तो हमारा डायथिल ईथर बनता है। केवल इतना लिखना है बस, क्या बनता है, और उसको डायथिल ईथर को यहाँ हाईलाइट ऐसे कर देना है, बस क्या कर देना है, ऐसे अंडरलाइन कर देना है, डायथिल ईथर प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, ठीक। क्लियर है, ओके।
चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए इसको, C2H5OH प्लस H2SO4 गिव्स C2H5HSO4 प्लस H2O, C2H5HSO4 C2H5OH, गर्म करने पर C2H5O C2H5H2SO4 डायथिल ईथर। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 सेंटीग्रेड के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। अब देखिएगा फिर से क्वेश्चन है, क्या होता है जब ऐसे आएगा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 सेंटीग्रेड के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। अब क्या करना है आपको, जो कह रहा है उसको आपको पहले लिखना है। हम बार बार कहते हैं जो लिखा है रिएजेंट उसको पहले आप लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं रिएजेंट को, हम क्या लिखते हैं, रिएजेंट को लिखते हैं। एथिल अल्कोहल दिया गया है तो C2H5। एक चीज और है, जो कह रहा है उसको आपको लिखना रहेगा, ठीक। एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 250 सेंटीग्रेड ताप पर, और एल्यूमिना L2O3 एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। तो किसमें परिवर्तित हो जाता है ये, जब 250 सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना के उपस्थिति में गर्म करते हैं एथिल अल्कोहल को, तो क्या बन जाता है, बनेगा एथिलीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एथिलीन, C2H4 या प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। या यहां लिख सकते हैं R करके, C2H4 को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं CH2, कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बंद CH2, ठीक। ऐसे भी लिख देते हैं, कोई कहीं कहीं ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक। ये वाला C2H4 इसे बोलते हैं क्या, एथिलीन। क्या बोलेंगे, एथिलीन। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबसे सुंदर तरीका है, या बना देंगे तो एग्जामिनर देखेगा हाँ लड़के के पास टैलेंट है, बस इतना चीज है और नंबर फुल मिलेगा आपको, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनता है हमारा, जब हम एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 सेंटीग्रेड के रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, एथिलीन गैस हमारी बनती है। क्या बनती है, एथिलीन गैस बनती है। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। बस अब आपको एक लाइन अगर लिखने की इच्छा तो लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, एथिल अल्कोहल की वाष्पों को 250 सेंटीग्रेड पर जब रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा एथिलीन गैस बनता है। ठीक, इतना आप लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया। अब क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र सबसे पहले हमें जानना होगा। क्या जानना होगा, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र जानना होगा। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सूत्र आपको आने चाहिए। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। सांद्र अमोनिया के साथ NH3, यहाँ लिख दीजिए कंसंट्रेट अमोनिया। ठीक, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेट अमोनिया। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। और इसको जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखिएगा जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारा बनेगा CH2 6N4। ठीक, और प्लस क्या बनेगा, H2O। इसे बोलते हैं क्या, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 100 में 100% इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या करिए, 100% ये एकदम 100% छपेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ये लिख दे रहे हैं, हमारा दावा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने ही आने हैं, एकदम में समझ लीजिए आप। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सामेथिलीन। इसका नाम क्या होगा, देखिएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बोलेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक, इसका रासायनिक नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूरोट्रोपिन। क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब
फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र अमोनिया के साथ अपक्रिया कराया जाता है। तो अपक्रिया कराएंगे तो हमारा यूरोट्रोफिन बनेगा। ठीक, और ये 100% क्वेश्चन पेपर में छपने ही छपने हैं, ये समझ लीजिए आप। 100% छपने ही छपने हैं, जान लीजिए आप। क्या होगा? 100% छपने ही छपने हैं। ठीक, नोट कर लीजिए एकदम। अब इसको क्या करते हैं? हम संतुलित कर देते हैं इस रिएक्शन को। ठीक, क्या करेंगे? इस रिएक्शन को संतुलित कर देंगे। ठीक, तो संतुलित करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 है तो 6 हो गया ये। ठीक, क्या हो जाएगा? 6 है तो 6 हो जाएगा ये। 6H2 6 HCHO और 4 NH3 और ये 6 H2O। ठीक, ये हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, अगर आप रिएक्शन को संतुलित नहीं करते हैं तो मोल बराबर होंगे नहीं, इसलिए रिएक्शन आपका गलत हो सकता है, इसलिए आप संतुलित करना ना भूलिए। ठीक, और ये 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। एक बार नहीं 100 बार कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया। अब फार्मिक अम्ल आता है, सबसे पहले क्या करते हैं? फार्मिक अम्ल देखते हैं। अभी तक क्या था? फार्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड था, अब फार्मिक एसिड आ गया। फार्मिक एसिड क्या होता है? सूत्र होता है इसका HCOOH। ये हो गया क्या? फार्मिक एसिड। HCOOH क्या हो गया? ये फार्मिक एसिड हो गया। एथिल अल्कोहल के साथ अब जब क्रिया कराते हैं C2H5OH। ठीक, एथिल अल्कोहल के साथ जब हमने अब क्रिया कराया है इसका, ठीक, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? जब हम एथिल अल्कोहल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? C2H5। ठीक, बन जाएगा ये HCOOC2H5, ये बनेगा एथिल फॉर्मेट। क्या बनेगा? एथिल फॉर्मेट प्लस H2O बाहर हो जाएगा, ये बनेगा। क्या बनेगा? एथिल फॉर्मेट। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए रिएक्शन को। H2O। ठीक, H2O बाहर निकल जाएगा और एथिल फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। जब फार्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता है एथिल फॉर्मेट। क्या बनेगा? एथिल, यहां लिख लीजिए एथिल फॉर्मेट। ठीक, ये एथिल फॉर्मेट क्या बनेगा? एथिल फॉर्मेट। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हो गया। ये फार्मिक एसिड है, इसे फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। इसे एथिल अल्कोहल आप जानते ही हैं, कई बार आ चुका है, इसलिए एथिल अल्कोहल इसे बोलेंगे। ओके, फार्मिक अम्ल को जब एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा एथिल फॉर्मेट बनता है। चलिए हो गया क्लियर। और संतुलित तो है ही, कोई दिक्कत है नहीं। एक सी यहाँ एक सी वहाँ, C2H5। ठीक, H2O। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गन्ने की शक्कर के घोल को टन H2SO4 के साथ गर्म किया था। गन्ने की शक्कर कहिए या फिर चीनी कहिए, तो C12H22O11। ठीक, ये हो गया गन्ने का शक्कर या शक्कर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शक्कर। ठीक, जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कार्बन बनता है। तो 12C+11 पानी बाहर इससे निकल जाता है ये। ठीक, ये 12 है। क्या है ये? 12 है। ठीक, तो 12C and 11 H2O बाहर हो जाता है। ठीक, तो गन्ने की शक्कर के घोल में जब H2SO4 गर्म किया जाता है तो कार्बन हमारा बनता है। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। मेथेनॉल क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये मेथेनॉल होगा। क्या होगा ये? देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है। क्या होगा ये? मेथेनॉल होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा ये? मेथेनॉल होगा। अब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से हो सकती है। ठीक, तो CH3OH अब होगा ये। ठीक, क्या होगा? CH3OH अब हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा CH3NH2 मेथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल एमीन। NH2 + H2
वो, ये बनेगा। क्या बनेगा ये? मेथिल एमीन। क्या बनेगा? मेथिल एमीन। स्टूडेंट्स, यही तो हम कहते हैं बार बार, अगर आपको कंसंट्रेट होकर ये रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए मिस्टेक, बस ये एरर हो गया, टाइपिंग एरर है भाई, मानवीय भूल हो सकती है, इंसान ही इसको भी करते हैं, मानव ही इसको भी टाइपिंग करते हैं, ठीक। तो कहीं एक मात्रा इन्होंने लगाना भूल गए ये, तो पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब देखिएगा, यहाँ मेथेनॉल होता तो रिएक्शन ही नहीं संभव था, ठीक। क्या होता था? रिएक्शन ही नहीं संभव था, रिएक्शन नहीं हो रहा था, ठीक। तो जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमारा मेथिलअमीन बनके तैयार होता है। क्लियर है? चलिए ओके, नेक्स्ट नोट कर लीजिए। संतुलित तो हाँ ही, कोई दिक्कत है नहीं। CH3NH2H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है। जब एथिल क्लोराइड जो होता है, चलिए एथिल क्लोराइड को लेते हैं C2H5Cl, ठीक, को जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है। जब किसके साथ? जलीय NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बनेगा हमारा C2H5OH प्लस NaCl, ठीक। क्या बनेगा? C2H5, NaCl बाहर निकल जाएगा और C2H5OH हमारा बच जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन कैसे छपेगा? क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं? यहाँ जलीय NaOH लिख लीजिएगा, जलीय है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये जलीय, ये या है, ठीक। क्या है? या है, या ये, ठीक, या जलीय, ठीक। जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। ओके, क्लियर है? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ अपक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? डायथिल ईथर को लेते हैं। किसको लेते हैं? डायथिल ईथर को लेते हैं। तो डायथिल ईथर C2H5O C2H5, ठीक, ये हो गया। डायथिल ईथर को जब क्या करते हैं? HI के साथ गर्म करते हैं, ठीक। कितने केल्विन ताप पर? 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ये CH3 क्या बनेगा? बनेगा CH3CH2I, ओके, और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। ये संतुलित नहीं है तो इसको यहाँ 2 कर लीजिए और यहाँ भी 2 कर लीजिए। नहीं, यहाँ 2, हाँ, यहाँ सिंपल रहने दे। 2 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तब बनेगा नहीं, ठीक। यहाँ 2HI कर लीजिए बस। क्लियर है? 2H हो गए, 2I वहाँ हो गए, क्लियर हो गया। क्या बनेंगे? जब डायथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? क्या बनेगा? ये एथिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसे? एथिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे? एथिल आयोडाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल आयोडाइड। क्लियर है? रिएक्शन देख लीजिए। जब हम डायथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारा एथिल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल आयोडाइड बनता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल भाई, क्या होगा ये? निर्जल एस्टिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तो लिखते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल के साथ, तो CH3COOH किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें तो आपके इस क्या होता है जब में लिखा रहता है, ठीक। C2H5OH CH3COOH। अब क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र निर्जल, यहां लिख लीजिएगा, सांद्र नहीं बोलेंगे, ये निर्जल है मतलब बिना पानी के, ठीक, निर्जल एसिटिक अम्ल। क्या होगा ये? एसिटिक
अम्ल। ओके, अब क्या बनेगा, ये निर्जल एसिटिक अम्ल है। ठीक, तो C2H5OH CH3COOH H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो हमारा बनेगा C2 CH3 CH3C OO C2H5 एथिल एथेनोएट बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एथेनोएट बनेगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस H2O बाहर, प्लस ये H2O बाहर निकल जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, एथिल एथेनोएट। क्या बोलेंगे, एथिल एथेनोएट ठीक, एथिल एथेनोएट। ठीक, और ये हमारा H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एथेनोएट बनता है। ठीक, क्लियर हो गया, एथिल एथेनोएट बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। लिख लीजिए इसको, रिएक्शन को लिखिएगा। ओके, लिख चुके रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ छोड़ते ही नहीं इसमें। ओके, दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस आपको केवल एक लाइन ये बढ़ा देना है, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल एथेनोएट बनता है। क्या बनता है, एथिल एथेनोएट बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट, आज का सेशन यही समाप्त होता है। ठीक, आज का सेशन जो है क्या होता है, जब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, जैसे इसी को ले लीजिए, ये आपका इतना महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि कई भागों में इसको पूछा जाता है। ठीक है, कितने भागों में, कई भागों में। कभी आपको दे दिया जाएगा फिल करने के लिए, क्या करने के लिए, फिल करने के लिए दे जाएगा कि आप इसको फिल करिए। ऐसे A B प्रोडक्ट या इसको दे दिया जाएगा और यहाँ AB प्रोडक्ट लिख दिया जाएगा। ठीक, अब आपको फिल करना है। ठीक, यह होता है, क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है। इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये जो क्या होता है, जब में से। ठीक, तो ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इस रिएक्शन को बार बार रिपीट करते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके सामने। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत, बार बार रिपीट करिएगा। ओके, चल मिलते हैं अगले सेशन में, अगले कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक, कुछ टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कंटिन्यूसी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अगर कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, आप लगातार अगर पढ़ाई पर बने नहीं हैं, बरकरार नहीं है, तो आपकी पढ़ाई थोड़ा स्लो हो जाएगी। तब आप जो आपका ये लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है 90% से अबव अचीव करने का, तो लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए आप अपने विषयानुसार और विषय पर फोकस करेंगे, विषय पर ठीक बहुत फोकस करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।